हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अकबर अली। मैं आज डिस्कस करूंगा आज 6.5 के कुछ क्वेश्चन आगे की तरफ जो छूट गए थे उसके आगे डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन फिर भी छूट जाएंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है लगभग, ठीक है। और ये कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर आगे की तरफ कुछ नए चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करते हैं हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 2a। आपकी जो साइड है वो 2a है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, जिसके एल्टीट्यूड आपको सभी एल्टीट्यूड बताना है। तो एल्टीट्यूड कितने होंगे भाई? जितने वर्टेक्स होंगे उतने एल्टीट्यूड बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास एबीसी है। इसके सभी आपकी एल्टीट्यूड्स बताना है। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर बोले, एल्टीट्यूड बोले, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले, या जो भी आपके पास है, ठीक है। तो वो आपके पास होता है आपका परपेंडिकुलर, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड 2a है, तो 2a हम सब साइड दे देते हैं, ये 2 हो गया, ठीक है। तो गिवन में जो है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में, सॉरी, क्वेश्चन 6 है और गिवन में क्या है? गिवन में हमारे पास है एबीसी है, ठीक है, विद साइड एबीसी। और अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड अगर जो होता है वो वर्टेक्स से ड्रा किया जाता है। तो एक एल्टीट्यूड ये हो गया हमारे पास, इसको डी मान लेते हैं। एक एल्टीट्यूड ये होगी आपके पास, एक एल्टीट्यूड आपका ये हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और की बात करें हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो जिस पर एल्टीट्यूड होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसके एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एल्टीट्यूड जो भी है वो फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, सॉरी इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आपके पास है 2A स्क्वायर, BD की वैल्यू है आपके पास A स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है बाइसेक्ट करेगा एल्टीट्यूड, और आपको जो एल्टीट्यूड है वो AD आपको नहीं पता। तो चलते बात करते हैं 2A स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। A स्क्वायर इधर की तरफ आया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये हुआ 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या मिलेगा आपके पास? 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। और हम ये कह सकते हैं AD हमको चाहिए तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट बनेगा। तो हमें AD की वैल्यू क्या मिलेगी? A अंडर रूट, या तो हम कहें अंडर रूट
3a²। अब यहाँ पास अगर अंडर रूट के अंदर देखें जो डबलिंग में मल्टीपल आ रहे हैं वो बाहर आ जाएगा सिंगल होकर के, और जो इसका मल्टीपल नहीं बनता, जिसके डबलिंग नहीं बनता है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो a² दो अब आपको कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक a बाहर आ जाएगा और अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, सिंपल की तरफ 3 बन जाएगा। तो एल्टीट्यूड कितना मिल गया, a√3। ठीक है, इसी तरीके से सारे एल्टीट्यूड आपको मिल जाएंगे। वो आपको डायग्राम जो बना हुआ है उसके और अदर जो एल्टीट्यूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के बने हुए हैं, लेकिन एल्टीट्यूड जितने भी आएंगे आपको इतने ही आएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड जो होते हैं वो हमेशा साइड को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कह रहा प्रूव दैट, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम में बनाते जाएंगे, उसके बाद आगे की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर, किसका सम ऑफ द स्क्वायर, ये भी बात आपको समझना है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, किसकी सम, किसका सम, स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द सम। ठीक है, आपको रोम्बस के साइड के स्क्वायर का सम बताना है, किसके इक्वल है। कह रहा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, साइड के स्क्वायर का सम, किसके साइड के स्क्वायर का सम, ऑफ रोम्बस, रोम्बस के स्क्वायर के साइड का सम। मीन्स रोम्बस का जो साइड है उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद उनका सम करेंगे, तब वो सम किसके इक्वल आएगा, वो कह रहा है वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, किसके इक्वल, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर, उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये चीज आप क्वेश्चन में आपको कह रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमारे पास, एक रोम्बस दिया है, रोम्बस बना लेते हैं हम। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है, गिवन रोम्बस ABCD। प्रूफ क्या करना है ये चीज ध्यान दीजिए, केवल इतना ही मेंशन है, टू प्रूव दैट, इतना ही मेंशन है, रोम्बस बोला है और हमसे प्रूफ कराने, टू प्रूव दैट साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर है, डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो चलिए साइड के स्क्वायर का सम कर लेते हैं। एक साइड AB है, इसका स्क्वायर प्लस एक साइड BC है, इसका स्क्वायर, फिर इसी तरीके से एक साइड आपके पास CD है, इसका स्क्वायर प्लस एक साइड हमारे पास AD है, इसका स्क्वायर, और ये सभी स्क्वायर का सम किसके बराबर है, डायगोनल AC² प्लस BD², इसके बराबर है। चलिए करते हैं, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है ये चीज, साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज आ गया कैसे भाई, स्क्वायर का टर्म है यहाँ पास, या तो देखा जाए या तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करें तो तब को स्क्वायर मिल सकता है, या तो हम पाइथागोरस का यूज करें तब हमको स्क्वायर मिल सकता है। तो सिमिलर ट्रायंगल का रूल तो यहाँ पास लागू नहीं हो सकता है, पाइथागोरस देखते हैं, ट्राई करते हैं लागू होता है या नहीं होता है। तो स्क्वायर जो रोम्बस है उसकी प्रॉपर्टी हमको पता है, 9th में हमने आपको भी बार बार रिकॉल किया था कि ये जो ज्योमेट्री है इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, तो 10th की ज्योमेट्री थोड़ा सा इजी हो जाती है, इजी वे से आपको सोल्यूशन हो जाता है। तो रोम्बस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान में रखें, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, याद रखिए इस बात को। ठीक है, तो डायगोनल जो है इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे,
90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब ये इतना पार्ट आपस में इक्वल है, ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है, और ये ओ वाला पॉइंट अगर हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट diagonals of rhombus ठीक है bisect to each other at right angle। एक्चुअली आपको इसको लिख करके दिखाना नहीं है, बस आपको बता देना था इस चीज। ठीक है, bisect each other at राइट एंगल। सॉरी, आप आगे लिख लीजिएगा राइट एंगल। ठीक है, ये चीज हमको पता है, इसी का यूज कर लेंगे। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो 4 ट्रायंगल मिल गए हैं, और चारों ट्रायंगल में रोम्बस की एक एक साइड आ रही है। ठीक है, चारों ट्रायंगल में रोम्बस की एक एक साइड आ रही है। और थोड़ा हम बात कर लेते हैं थोड़ा से और भी चीज की। इन जो साइड बाइसेक्ट हुई साइड मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और हमें हर एक ट्रायंगल 90 डिग्री यानी राइट ट्रायंगल मिल जा रहा है, हर एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल मिल जा रहा है। और हर एक ट्रायंगल को बारी बारी से अगर उठाएं तो उससे हम एक साइड मिल जा रही है। अगर एक ट्रायंगल को लेंगे तो एक साइड का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से चारों ट्रायंगल लेंगे तो चारों साइड का स्क्वायर मिल जाएगा, और सभी साइड के स्क्वायर का सम कर देंगे तो हमको LHS मिल जाएगा। और जैसे LHS मिल जाएगा तो RHS के भी हम बात कर लेंगे उधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हम जो बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल उसके हम कमांड करते हैं। तो हमें पता चला कि जो AO है वो OC के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, हाफ AC के इक्वल है। ये चीज हमको मिली यहाँ पास से। और इसी तरीके से अगर देखा जाए जो आपके पास BO है और जो OD है वो भी आपका हाफ BD के इक्वल है, ये भी चीज हमको मालूम है। और ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास। और अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया तो हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOD, ये AOB ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मिल गया। इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि अगर राइट ट्रायंगल है तो हमें स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem we can say that AB square is equal to AO square। AOB है कहाँ पास में देख लीजिएगा, AOB है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट AO की वैल्यू पता है आपको कितनी है, क्या रख सकते हैं AC/2। OB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं BD/2, तो आप रख दीजिए AB square is equal to AO square means AC square by 2 AC/2 plus OB क्या है BD by 2 का होल स्क्वायर। और we can say that AB square is equal to AC/2 means AC square by 4 plus BD square by 4। This is equation second। ठीक है, अब ये AB स्क्वायर मिल गया, इसी तरीके से BC स्क्वायर ले लीजिए, CD स्क्वायर ले लीजिए और AD स्क्वायर ले लीजिए। जब BC स्क्वायर की बात करेंगे तो आप इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, जब CD स्क्वायर की बात करेंगे तो ये ट्रायंगल आ जाएगा, जब आप AD स्क्वायर की बात करेंगे ये ट्रायंगल आएगा। तो हम अगर देखें सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा BOC, इन ट्रायंगल BOC आपको क्या मिलेगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, कि OC स्क्वायर को हम हाफ AC लिख सकते हैं और OB को भी हम हाफ BD लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपने
इसको किया था एओबी में, रूल को अप्लाई किया था, उसी तरह का बीओसी में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4, थर्ड इक्वेशन। फिर इन ट्रायंगल DOC क्या मिलेगा आपके पास, CD स्क्वायर इक्वल टू हाफ AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। फिर इक्वेशन 4, और अगर देखें हम तो AOB इन ट्रायंगल AOD आप कह सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD square by 4. This is the equation 5th. We can find that, we can know that we all the second, third, fourth and fifth equation, सभी equations को अगर ऐड कर दें तो LHS की तरफ हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मिल जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो, क्योंकि हमें ऐड करके ही दिखाना, सब दिखाना है, तो हम इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमें कुछ न्यूली मिल जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। Then add second, third, fourth and fifth इक्वेशन। कौन कौन की इक्वेशन को ऐड कर देना है, जिनमें हमें साइड के स्क्वायर का सम मिल चुका है उन इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो हमने सेकंड को AB को ऐड किया, थर्ड को ऐड किया हमें BC स्क्वायर मिला, फोर्थ को ऐड किया हमें CD स्क्वायर मिला, प्लस फिफ्थ को ऐड किया हमें AD स्क्वायर मिला। और इधर की तरफ अगर ऐड करें तो AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4। कितनी बार AC स्क्वायर आया, 4 टाइम्स आया AC स्क्वायर, तो 4 इंटू AC स्क्वायर बाई 4, 4 टाइम्स AC स्क्वायर आ रहा है। इक्वेशन सेकेंड में भी AC स्क्वायर बाई 4, थर्ड में भी, फिफ्थ में भी और फोर्थ में भी AC स्क्वायर बाई 4। इसी तरीके से BD स्क्वायर बाई 4, BD स्क्वायर बाई 4, BD स्क्वायर बाई 4, BD स्क्वायर बाई 4, तो ये भी क्या मिलेगा, 4 इंटू BD स्क्वायर बाई 4। तो आपको दिख गया होगा, तो उधर तक फ्लोर तो 4 तो निपट गए। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 4 to 4 निपट गए, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, लेट्स प्रूव दैट pause the video and note down। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर वो है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन फिगर 6.54 फिगर आपके पास सामने है, इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ABC ट्रायंगल, इसमें एक पॉइंट O है अंदर की तरफ, OD परपेंडिकुलर BC में OD परपेंडिकुलर है, ये है आपके पास। उसके बाद आपसे बोला गया है OE परपेंडिकुलर AC में आपके पास OE परपेंडिकुलर है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है OF परपेंडिकुलर AB, OF में परपेंडिकुलर AB है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है सो दैट, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड करके बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास OD परपेंडिकुलर BC,
OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB, ये चीज है इन ट्रायंगल ABC, ये चीज मेंशन है। क्या शो करना है? टू शो दैट पहला पॉइंट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, सॉरी माइनस में है OD स्क्वायर, माइनस में OE स्क्वायर, माइनस में OF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE माइनस OF इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, सेकेंड वाला जो कह रहा है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये चीज मेंशन है, ये चीज आपको प्रूफ करना है, और अगर ये प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करना है ये भी चीज देखते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास OA स्क्वायर कहाँ से मिला? ये जो स्क्वायर, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रूफ करने हो तो सबसे पहले इसको ढूंढिए कहाँ पास मिल रहा है, क्योंकि जो थ्योरम है आप उसी को आपको निकाल करना है, उन्हीं को यूज करना है। OA स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? ये OA कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए OA कहाँ पास है, ओ ये है और ये A है, इसका मतलब इसको ज्वाइन किया होगा तभी बात बनी होगी। ये हो गई OA, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद OB कहाँ पास, ये भी देखिए OA, देखिए OA स्क्वायर आपको दोनों ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल इस वाले में मिल रहा है और एक ट्रायंगल इस वाले में मिल रहा है। ठीक है, OB स्क्वायर कहाँ पास मिल रहा है? OB स्क्वायर इसको ज्वाइन किया होगा ये। OC स्क्वायर कहाँ पास मिल रहा है? ये मिल रहा है। ये जितनी भी साइड मिली अभी डबल डबल ट्रायंगल में आ रही हैं, तो अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस ट्रायंगल की बात करेंगे। OA में भी दो ट्रायंगल आ रहे हैं, OB में भी दो ट्रायंगल आ रहे हैं और OC में भी दो ट्रायंगल आ रहे हैं। OD स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मतलब OD की बात करें तो OD भी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो OE की बात करें ये भी दो ट्रायंगल में आ रहा है, OF की बात करें ये भी दो ट्रायंगल में आ रहा है। अब करें तो क्या करें, कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट करें कि हमें यही साइड मिले? तो सिंपल सी बात है, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। AF की बात करते हैं, कहां पास है AF? ये एक ही सिंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल लें? ये वाला ट्रायंगल लें, तब हमें AF स्क्वायर मिलेगा। जब AF मिल जाएगा तो OA भी मिल जाएगा और OF भी मिल जाएगा, यही सी बात है। BD कहां से मिलेगा? BD अगर देखा जाए तो ये यहां से मिलेगा, इसका मतलब इसको सेकंड ट्रायंगल। CE कहां से मिलेगा? ये भी देख लेते हैं, ये इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा, इसका मतलब ये थर्ड ट्रायंगल हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रायंगल आपको मिल गया है, और तीनों ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दीजिए, उसके बाद आप बढ़ जाइए। तो हम लिखते हैं ज्वाइन OA, OB, OC। OA और OB और OC को ज्वाइन कर देंगे तभी मिलेगा। तो इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको लेना है AOF, तब
अब OA मिलेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ट्रायंगल में तो आगे की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं पाइथागोरस AOF में। तो AOF में आपके पास OA तो आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। और हमें केवल अकेला सिंगल AF चाहिए, क्योंकि हमें उधर की तरफ केवल AF चाहिए, तो हम इसको ले आते हैं इधर की तरफ OF। ठीक है, माइनस OF इक्वल टू AF। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आप दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन सी बात करेंगे, जिसमें आपके पास और भी साइड आ रहे हैं BD OBD, इसमें बात करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे आपने इसको लिया है वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। इसी तरीके से आपको ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन ट्रायंगल अब BD स्क्वायर मिल गया है तो CE स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो CE किस ट्रायंगल में गया, EOC। इन ट्रायंगल EOC, जैसे आपने इसको निकाला फिर आप उसकी बात करें तो हाइपोटेनियस से आपके पास OC है, OC का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या मिल जाएगा, OE का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस। ठीक है, क्या मिला आपके पास, OF स्क्वायर OD स्क्वायर माइनस को OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। LHS तो आपको हो गया। RHS की तरफ क्या मिलेगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्या मिला आपके पास, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो पहला तो आपको क्या हुआ, प्रूफ हो गया। पहला प्रूफ हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड में कुछ करना नहीं, फर्स्ट को अरेंज कर लेना है हमें। अब AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर तो मिल गई, इनकी इसकी वैल्यू मिल गई, ये तो पहले प्रूव हो चुका है। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल लेकर के आना है। तो अब तो ऑलरेडी ये जो पहले मिल चुका है उसी को अरेंज कर लेते हैं। अब ये वैल्यू भी AE स्क्वायर भी कहाँ मिल जाएगा, देख लीजिए। AE आपके पास ये है तो इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा, और इसमें भी आपका OA आ रहा है और OE आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको इसमें अरेंज कर दें तो मिल सकती है। इसको अरेंज कर लेंगे तो AE का टर्म किस ट्रायंगल के साथ में, इस ट्रायंगल के साथ में है, और इस ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड है, OA और OE है। जिसका मतलब OA और OE को एक साथ ले लो तो OA स्क्वायर। नहीं, आप जैसे इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू लेना है, उसी तरीके से आप इसको लेकर के आइए, फिर इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए, तब इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
नहीं तो आप इसी में अरेंज कर लीजिए, इतना लंबा चौड़ा क्यों जाना है। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये वैल्यू क्या देगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिएगा, आपको AE स्क्वायर मिल जाएगा प्लस AE स्क्वायर मिल चुका। उसके बाद OB के साथ हमको और क्या चाहिए, CD स्क्वायर चाहिए। CD कहाँ पास है, ये CD के साथ में कौन कौन से, क्योंकि AB ट्रायंगल अगर सिलेक्ट करेंगे, CD के साथ में कौन है, OD है और OC है, तो OC आपके साथ में, सॉरी OB आ लिख चुका है। OB के साथ में कौन कौन से आएगा, OB ये है आपके पास OB माइनस OF करें तो हमको क्या मिल जाएगा, BF मिल जाएगा। OB माइनस OF करेंगे तो आपको BF मिल जाएगा, और प्लस OC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर माइनस OD, ये है आपके पास इज इक्वल टू में आपके पास सही है, क्या है, AF स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, इसी को अरेंज किया। मुझे क्या पता था, ये देखिए मुझे पता है AE स्क्वायर का टर्म लेकर के ना, तो AE किस ट्रायंगल में और किस किस टाइप के साथ रिलेट करता है। AE है तो OA और OE के साथ में रिलेट करता है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर मिलेगा, सिंपल इसी तरीके से आपको, जैसे आपने इसको किया है, ठीक है। फिर आपको और चीज भी मिल जाएगी, एक टर्म और मिल जाएगा। फिर आप जब इसको रिलेट करेंगे, ठीक है, आपको CD चाहिए, तो CD भी जब आएंगे यहाँ पास, CD यहाँ पास, इसको रिलेट करेंगे इस ट्रायंगल के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, OC माइनस OD मिलेगा, तो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको BF चाहिए, तो BF आपके पास ये इस ट्रायंगल में आ जाए, आपको BF का स्क्वायर क्या करेंगे, आपको OB माइनस आपको OF करना पड़ेगा, और OB माइनस OF आपके पास BC है। तो हमको क्या मिला, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर गिव्स AE स्क्वायर, OB माइनस OF स्क्वायर क्या देगा आपके पास, BF स्क्वायर प्लस OC माइनस OD, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर आपको क्या देगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। एंड प्रूव, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन।